नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर के बारे में कि शेयर होता क्या है, कैसे काम करता है और क्यों हमें शेयर में निवेश करना चाहिए। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है कि शेयर होता क्या है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा या अंश। जैसे फाइनेंशियल टर्म में जब हम शेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही यह हिस्सा बहुत छोटा हो। जैसे कल्पना कीजिए कि एक पिज़्ज़ा एक कंपनी है और आप उस पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा खरीदते हैं तो आप उस पिज़्ज़ा के मालिक बन जाते हैं। ठीक उसी तरह जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे कि जो कंपनी होती हैं वो तरह तरह के शेयर इशू करती हैं, और जो तरह तरह के ये शेयर होते हैं इनके डिफरेंट फीचर होते हैं और अलग अलग शेयर अलग अलग इन्वेस्टर को ऑफ़र किए जाते हैं। तो इन सब का हम मतलब विस्तार से जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के शेयर कौन कौन से होते हैं। तो शेयर बाज़ार में मेनली दो तरह के शेयर होते हैं, जिनमें जो पहला शेयर होता है उसको कहते हैं इक्विटी शेयर, और जो दूसरे शेयर होते हैं उनको बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। तो जो इक्विटी शेयर जो होते हैं वो बहुत कॉमन टाइप के शेयर होते हैं जो शेयर बाज़ार में होते हैं, जिनको रिटेल इन्वेस्टर खरीद सकता है। तो ये एक बहुत कॉमन टाइप के शेयर होते हैं, इनको इक्विटी शेयर कहा जाता है। जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं और वे कंपनी के प्रबंधन में मतदान करने का अधिकार भी रखते हैं। तो इक्विटी शेयर ये होते हैं। और जो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो जो कंपनी डिविडेंड देती है उसमें कंपनी के हिस्से रखते हैं, और जो शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, घटता है या बढ़ता है, तो उसके आधार पर भी इनको फ़ायदा होता है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको वोटिंग राइट का अधिकार होता है, और जो जब मेंबर इलेक्ट होते हैं, बोर्ड मेंबर इलेक्ट होते हैं कंपनी के, तो उनमें भी अधिकार होता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी इन शेयर को खरीद सकते हैं। और जो इक्विटी शेयर होते हैं, अगर जिसके पास 1% से ज़्यादा हिस्सा है, उस कंपनी में स्टेक रखता है, तो उसको कंपनी की मैनेजमेंट और पॉलिसीज़ में निर्णय लेने के अधिकार भी होते हैं। जो दूसरी तरह के शेयर होते हैं उनको बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं एक निश्चित रेट पर उनको डिविडेंड प्राप्त होता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। और जब डिविडेंड दिया जाता है तो पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है जितना कंपनी ने बोला या जो पहले से दिया है। और उसके बाद जो कंपनी के निर्णय होते हैं, कंपनी के निर्णय लेने में प्रेफरेंशियल शेयर वालों को कोई अधिकार नहीं होता है। और जो कंपनी की वोटिंग वगैरह होती है उनमें भी प्रेफरेंशियल शेयर धारकों को वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता है। और जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं उनको प्री डिटरमाइंड डिविडेंड दिया जाता है, जबकि जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको जब कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, कम होता है तो कम मिलता है। इस तरह से डिविडेंड मिलता है, जबकि जो प्रेफरेंशियल शेयर वाले हैं उनका प्री डिटरमाइंड डिविडेंड रहता है। अब बात करते हैं कि जो शेयर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इन शेयरों को शेयर कैपिटल के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो शेयर कैपिटल के आधार पर जो शेयर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहले जो शेयर होते हैं वो होते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ये इस तरह के शेयर होते हैं जिसमें कंपनी द्वारा जारी की जा सकने वाले अधिकतम शेयरों की संख्या को दर्शाता है, और यह कंपनी के जो संस्थापक होते हैं, सीईओ होते हैं या टॉप मैनेजमेंट होता है, उनके द्वारा जारी किया जाता है। और ये संविधान जो कंपनी का मेमोरेंडम है उसके अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे शेयर होते हैं वो होते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो ये इस तरह के शेयर होते हैं जब कंपनी निवेशकों को जारी किए गए शेयरों की संख्या उनके अंकित मूल्य का योग कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। तो इस तरह के जो शेयर होते हैं वो इशूड शेयर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए
एक कंपनी की जो इशूड शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ हो सकती है, लेकिन कंपनी को ज़रूरत के हिसाब से मान लीजिए 5 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए, तो जो 5 करोड़ की कंपनी के इशूड शेयर कैपिटल, तो जो कंपनी का जो इशूड शेयर कैपिटल होगा वो 5 करोड़ होगा, यानी 5 करोड़ के उसने शेयर जारी किए तो इशूड शेयर कैपिटल उसका 5 करोड़ होगा। उसके बाद जो तीसरे प्रकार की जो शेयर कैपिटल होता है वो होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो इस तरह के जो शेयर होते हैं उसमें कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर का हिस्सा जिसे निवेशक द्वारा खरीदने के लिए स्वीकार किया जाता है। इस तरह के जो शेयर होते हैं वो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कंपनी ने 10 करोड़ रुपए की शेयर जारी किए, इसमें से 8 करोड़ रुपए के शेयर निवेशक द्वारा खरीदने के लिए स्वीकार कर लिए गए, तो शेयर का जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है वो 8 करोड़ रुपए होगा। इसी तरह जो चौथे टाइप के जो शेयर होते हैं वो होता है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? मान लीजिए कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों के बदले में शेयरधारक से प्राप्त की गई राशि रियल है, तो कंपनी के जो निवेशक से प्राप्त होता है तो इसे कंपनी अपने संचालन और डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लेती है, तो इसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कंपनी ने 10 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए, लेकिन निवेशक ने अभी तक 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया, तो कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो इक्विटी शेयर कितने प्रकार के होते हैं। जो इक्विटी शेयर होते हैं वो काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे राइट शेयर, बोनस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर। तो ये 5 तरह के जो शेयर हैं ये इक्विटी शेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर की जो इक्विटी के आधार पर होते हैं, इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे कि इक्विटी जो शेयर होते हैं इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर होता है वो है बोनस शेयर। बोनस शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी शेयर होल्डर्स को मुफ्त में देती है। अ कंपनी में इशू एडिशनल शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो शेयर कंपनी फ्री में देती है उसको बोलते हैं बोनस शेयर। दीज आर कॉल्ड बोनस शेयर। अ कंपनी यूजली इशू बोनस शेयर व्हेन इट्स अनेबल टू पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। तो जब कंपनी डिविडेंड देने में असमर्थ होती है कोई भी कंपनी, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देती है टू इट्स शेयर होल्डर, और व्हेन इट्स वांट टू कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट्स रिटेन्ड अर्निंग इनटू शेयर, जबकि वो अपने जो अर्निंग्स है उसको शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है। दूसरा जो शेयर है उसको बोलते हैं राइट शेयर। तो राइट शेयर क्या होते हैं? तो जो मौजूदा शेयर धारक हैं उनको मौजूदा शेयरों के अनुपात में नए शेयर खरीदने का एक अधिकार प्रदान किया जाता है, तो इनको बोलते हैं राइट इशू। राइट इशू में जैसे आपके पास शेयर है कोई, जैसे 10-20 शेयर हैं, तो आपको उस पर राइट इशू जारी होता है कि आप 20 शेयर पे इतने रेट पे 1 या 2 शेयर इतने खरीद सकते हैं। अगले जो शेयर होते हैं उनको बोलते हैं स्वीट शेयर। स्वीट शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो कर्मचारियों या निदेशकों को अपने योगदान के बदले में कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। जैसे कोई कंपनी का CEO, MD या कोई एम्प्लॉय है तो उनको जो शेयर इशू किए जाते हैं उनको स्वीट शेयर बोलते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं कि जो शेयर होता है वो रिटर्न के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। जो रिटर्न के आधार पर शेयर होते हैं उनमें सबसे कॉमन टाइप का जो शेयर है उसमें होता है जो डिविडेंड शेयर। तो डिविडेंड शेयर ऐसे शेयर होते हैं, ऐसे शेयर या ऐसी कंपनियां होती हैं जो इन्वेस्टर को लगातार डिविडेंड प्रदान करती हैं। जैसे गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो इन्वेस्टर को साल में 3 से 4 बार रेगुलर डिविडेंड देती हैं, तो इन कंपनियों को डिविडेंड कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जैसे ITC हुआ, HUL हुआ, BPCL हुआ, सेल हुआ, तो ये सारी कंपनियां शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड देती हैं, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। दूसरी तरह के जो स्टॉक होते हैं वो होते हैं ग्रोथ शेयर। तो ग्रोथ शेयर ऐसे होते हैं जिन कंपनियों में जो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की संभावना होती है, और ऐसी कंपनियां जो डिविडेंड बहुत कम देती हैं, बट इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और इन
शेयरों की कीमत समय के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता ही है। हालांकि इन शेयरों में जो इन्वेस्टर निवेश करते हैं उनको रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स में कभी भी मंदी आ सकती है और क्रैश भी हो जाते हैं। अगले प्रकार के जो शेयर हैं तो आप ये देख सकते हैं कि वैल्यू शेयर और ग्रोथ शेयर में क्या होता है। वैल्यू शेयर होते हैं जो आपके शेयर की प्राइस को लगातार बढ़ाते हैं, आपका कैपिटल की वैल्यू लगातार बढ़ते हैं और वेल्थ इंक्रीज करते हैं। जबकि जो वैल्यू शेयर होते हैं उनकी बात हम इस अब करते हैं। जो वैल्यू शेयर होते हैं, वैल्यू शेयर ऐसे शेयर होते हैं वैल्यू शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनकी वैल्यू मार्केट में अभी डिसाइडेड नहीं है। तो वैल्यू शेयर जिनका बाजार मूल्य उनमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उनसे कहीं ज़्यादा होती है। तो अक्सर बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। तो क्योंकि जो वैल्यू स्टॉक है वो लंबे समय तक उनको होल्ड कर सकते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं वो लंबे समय तक उनको होल्ड कर सकते हैं। इस उम्मीद में होल्ड करते हैं ताकि बाजार को अंततः उनकी सही कीमत को पहचान लेगा और इन्हें इन्वेस्ट करेगा तो शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो जो वैल्यू शेयर है उनकी कई तरह से पहचान की जा सकती है। जैसे बहुत सारी कंपनियां जो फाइनेंशियली फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबलिस्ट कंपनियां, फाइनेंशियली साउंड है और उनकी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, फिर भी उनकी जो वैल्यू है जो स्टॉक मार्केट में होनी चाहिए उससे कम होती है। और इनका पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा होता है, पी रेशियो कम होता है, अर्निंग अच्छी होती है, प्रॉफिट अच्छा होता है, बट उनमें ग्रोथ नहीं रहती, तो उनको वैल्यू शेयर कहते हैं। और निवेशक इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में जाके उनकी वैल्यू बढ़ने की संभावना होती है, तो उनको वैल्यू शेयर कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर भी 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में भी दो दो कैटेगरियाँ हैं, जैसे क्यूमुलेटिव शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अब बात करते हैं इन चारों के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं उनमें डिविडेंड का राइट होता है कि आपको 5 रुपये हर 3 ईयर में डिविडेंड मिलेगा, और जैसे किसी क्वार्टर में 3 रुपये डिविडेंड नहीं मिलता तो वो अगले क्वार्टर में कैरी हो जाता है। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता है। जबकि दूसरे प्रकार के जो शेयर होते हैं वो राइट टू प्रॉफिट वाले प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो उसमें होता है पार्टिसिपेटिंग, कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। और नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होते हैं कि जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। तो इस तरह के शेयर होते हैं, या पॉलिसीज़ में आप हिस्सा नहीं ले सकते, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, इस तरह के। तीसरे जो शेयर होते हैं वो होते हैं कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो जो इस तरह के शेयर होते हैं आप इनको रेगुलर शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं या रेगुलर शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और चौथे तरह के जो शेयर होते हैं प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल और रिडीमेबल, वो शेयर ऐसे शेयर होते हैं कि आप इनको रिडीम कर सकते हैं, जिनको रिडीम नहीं कर सकते। तो इस तरह के ये 4 तरह के प्रेफरेंस शेयर हो गए। इसके बाद बात करते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है और इसके प्राइस में फ्रीक्वेंट चेंज हो जाता है। तो इस बिहेवियर के कारण आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और कौन सी एसेट क्लास में आप निवेश करना चाहते हैं, हाई रिस्क क्लास एसेट, लो रिस्क क्लास एसेट, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उस हिसाब से बढ़ेगी जिस भी एसेट में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी ब्रोकर के तहत डीमैट अकाउंट बना के इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई सा भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे ETF हुआ, म्यूचुअल फंड, इनसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी
डिटेल थी शेयर के बारे में लेके, तो आप इस हिसाब से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शेयर क्या होता है, शेयर के टाइप क्या होते हैं, तो ये बेसिक जानकारी रही जो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था शेयर के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जो आपको बहुत जानना ज़रूरी था। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।